Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में भी हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा था कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वहाँ पर कहीं पे जो है वो काश्तकारी या कहीं पे फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है. तो इसके पीछे जो जो फैक्टर्स थे हमने उन तमाम को डिस्कस किया. लेकिन हम अब उसको किस चीज से रिलेट करेंगे, हम उसको पाकिस्तान से रिलेट करेंगे कि जो रीजनल प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन है हमारे पाकिस्तान की, उसके क्या डायनामिक्स हैं, कौन कौन सी चीजें उनको इम्पैक्ट करती हैं. सो आज हम पाकिस्तान की खुराक की पैदावार को मुतासर करने वाले जो अवामिल हैं उनको डिस्कस करेंगे. So let's just quickly look at the student learning outcome. You will be able to identify the variation of food production in different parts of Pakistan. So पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में खुराक की पैदावार में तगय्युर की शनाख्त कर सकेंगे आप लोग. तो क्यों ये इतने जो है, अब क्योंकि मैं आपको कुछ स्टैट्स भी इसके दिखाऊंगी कि अगर आप वीट को ही ले लें, एक क्रॉप है, एक फूड क्रॉप है, तो क्यों वो मुख्तलिफ जगह पर उसकी जो पैदावार है वो मुख्तलिफ है. एक ही क्रॉप है, पाकिस्तान ही है, लेकिन वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी को या इसके समटाइम्स इन सम पार्ट्स इट इज वेल प्रोड्यूस्ड और कहीं पे जो है वो बहुत लैक कर जाती है. तो ये तमाम चीजों को हम गौर से देखेंगे आज. सो सबसे पहले चीज आ जाती है ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है पाकिस्तान की. आप पाकिस्तान को साउथ से लेके शुरू करें और उसके बाद आप उसको नॉर्थ तक देखें, जहां पाकिस्तान के 2 एंड पॉइंट्स है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, और इसके बाद इसी तरीके से आप ईस्ट से वेस्ट तक देखें तो आप देख सकेंगे कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, टोपोग्राफी है, वो कितनी मुख्तलिफ है. कहीं आपको नॉर्थ में पहाड़ नजर आ रहे हैं, साउथ में हमारे समंदर है, बीच में आपको कहीं प्लेन्स नजर आ रहे हैं, तो डेजर्ट्स भी हैं. तो ये जो इतनी किस्म का डाइवर्स जो आपको टोपोग्राफी मिल रही है, इसके अंदर फिर किस चीज की वेरिएशन हो जाती है. इसमें क्लाइमेट की भी वेरिएशन है, कहीं बहुत ठंड है, कहीं एक्सट्रीम गर्मी है, और कहीं जो है वो क्या है, बारिशें बड़ी अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो काफी अच्छी पैदा होती हैं. और ये तमाम जो इम्पैक्ट्स हैं, जिनमें आप प्लेन्स को भी ले लें, पहाड़ों को भी ले लें, फिर बारिशों को ले लें या बारिशों के ना होने को ले लें, ये फिर आपकी मिट्टी की जरखेजी को भी जो है वो क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं. तो इन तमाम चीजों का मिल के आपकी फूड प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो एक असर पड़ता है. इसी वजह से अगर आपको पंजाब में बहुत ज्यादा ज़रात नजर आती है तो वहीं आपको बलूचिस्तान में नहीं नजर आती. क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसके अंदर ज्योग्राफिकल जो डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, वो सबसे पहले आ जाते हैं कि क्लाइमेट भी चेंज है, सॉइल टाइप भी चेंज है दोनों की. इसके अलावा जो दरिया या पानी वहां पर मौजूद है वो किस किस्म का है, वो क्या ज्यादा आसानी से आपको पानी मिल जाता है या इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो दोनों इलाकों के बारे में हम प्रीवियस कई चैप्टर्स में हमने इनको डिस्कस किया है. फर्दर इसको हम जरा गौर से देखेंगे. तो पहले हम पाकिस्तान की मेजर फूड क्रॉप्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके स्टैट्स डिस्कस करेंगे कि कौन से इलाके में या कौन से प्रोविंस में आपको ये फूड क्रॉप्स जो है वो कितने कितने परसेंट जो है वो वहां पैदा होती हैं. तो पाकिस्तान की जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं उसके अंदर वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, ये तमाम जो है वो आ जाती हैं. शुगर केन और कॉटन जो है ये पाकिस्तान की क्या है, ये कैश क्रॉप्स है. ये पाकिस्तान की कुछ मेजर क्रॉप्स हैं. लेकिन अगर हम इनमें से, क्योंकि हम फूड प्रोडक्शन की बात करें, तो अगर हम इनमें से मेजर फूड क्रॉप्स को देखें तो उनमें सबसे सरे फहरिस्त आ जाती है वीट. क्योंकि आप रोटी खाते हैं, ठीक है, तो रोटी की बहुत अहमियत है. तो पाकिस्तान में जो क्रॉप्स या वीट क्रॉप है वो कितने परसेंट प्रोड्यूस होती है, 25%. ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप. तकरीबन 25% से भी ज्यादा जो टोटल एग्रीकल्चर या लैंड यूज है वो किसको काश्त करने में इस्तेमाल होता है, पूरे पाकिस्तान का वीट क्रॉप को. ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरह से गंदुम की जो काश्तकारी है वो सबसे ज्यादा होती है. आगे चल के हम ये देखेंगे कि किन इलाकों में फिर ये ज्यादा फलती फूलती है या वहां इसकी काश्तकारी या इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है. उसके बाद आ जाती है राइस. अब राइस को आप एज अ फूड क्रॉप भी यूज करते हैं और इसको एज अ कैश क्रॉप भी यूज करते हैं. जब सरप्लस हो जाते हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त किस्म का चावल है. तो कितने परसेंट पाकिस्तान का तकरीबन जो 20% लैंड है वो किस लिए, किसकी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है, वो राइस के लिए इस्तेमाल होता है. तो दूसरे नंबर पे आ गई जनाब जी राइस. उसके बाद मेज, यानी कि जिसको आप कॉर्न या ये छल्ली भी कहते हैं, सॉरी ये वाला, तो वो जो है. उसके अलावा कॉटन और शुगर केन जो है ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं.
लेकिन कुछ जो है इनमें से जैसे कि शुगर केन और कॉटन है, ये कैश क्रॉप्स हैं। मेज को एज अ फूड क्रॉप भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इनकी तादाद या इनकी काश्तकारी व्हीट और राइस के बदले जो है या उनके मुताबिक जो है ये काफी कम है। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी रीजनल वेरिएशन इन फूड प्रोडक्शन, तो यहाँ ये जो आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं ये आपको यही शो कर रहे हैं कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं। चारों आपके प्रोविंसेस लिखे हुए हैं और फिर तमाम जितनी भी ये क्रॉप्स जिनको अभी हमने डिस्कस किया, ये दोनों जो हैं ये कैश क्रॉप्स हैं, बाकी जो है ये फूड क्रॉप्स हैं। तो इनको अगर आप गौर से देखें तो हर जगह पर आपको मुख्तलिफ स्टैट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम क्रॉप्स को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा उनकी काश्त कौन से इलाके में हो रही है, देखें जरा गौर से जी। कौन सा इलाका जो है आपका, कौन सा प्रोविंस जो है वो सबसे ज्यादा तमाम क्रॉप्स को काश्त कर रहा है और वहां सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन है इनकी, या सबसे ज्यादा प्रोड्यूस वहां हो रही है? जल्दी से मुझे माइक को अनम्यूट करके बताएं जी बच्चे। देखिए ना, ये एक तरफ आपके रीजन्स लिखे हुए हैं, आगे इनके अगेंस्ट क्या लिखी हुई है, क्रॉप्स लिखी हुई है। तो आपको बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि पंजाब में तमाम ही जो क्रॉप्स हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो काश्त हो रही हैं। उसके बाद सिंध का नंबर आ जाता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत ही कम काश्तकारी होती है। उसकी वजह क्या है हम उसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब इनकी क्या रीजंस है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इतना ज्यादा वेरिएट कर रहे हैं कि पंजाब में तमाम किस्म की क्रॉप्स ही इतनी अच्छी ग्रो करती हैं, और जहां के बलूचिस्तान को अगर देखा जाए, हालांकि बलूचिस्तान तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, लेकिन वहां काश्तकारी सबसे ज्यादा कम है, वहां प्रोडक्शन सबसे कम है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर रहे हैं? तो उसमें सबसे पहले आ जाता है क्लाइमेट, राइट। तो क्लाइमेट किस तरीके से आ जाता है कि क्लाइमेट जो है वो हर रीजन में डिफरेंट है। तो सबसे ज्यादा मुतदल क्लाइमेट या सबसे ज्यादा जो फेवर करता है क्रॉप्स की ग्रोथ को, वो कौन सा वाला क्लाइमेट है, कौन से इलाके का है? ऑब्वियसली वो पंजाब का है और सिंध का है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिर फर्दर क्लाइमेट की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके जो हैं, ज्यादातर इलाके जो हैं वो क्या हैं, वो पथरीले हैं, वो पहाड़ी हैं और प्लेन्स वहां कम मौजूद हैं एज कंपेयर टू पंजाब एंड सिंध। ये फ्लैट एरिया है, ये क्लाइमेट इसका बेटर है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर है। जो कि वाटर अवेलेबिलिटी फिर किस चीज को इफेक्ट कर रही है, वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंपैक्ट करती है, राइट। जब आपको तमाम तरह का पानी आपको पूरा मिल रहा है, ठीक है, तो वो सॉइल भी क्या होती है, उधर फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे मिल सकते हैं पौधों को। तो ये वो तमाम वजूहात हैं। इसको अब आप कंपेयर कर लें, बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूंगी तो बलूचिस्तान में सबसे कम ज़राअत इसलिए, हालांकि रकबे के लिहाज से बड़ा है, कि एक तो क्लाइमेट फिजिबल नहीं है, दूसरा टोपोग्राफी भी फिजिबल नहीं है, दूसरा सॉइल जो है उसकी किस किस्म की है, ड्राई है, एरिड कंडीशन है, डेजर्ट कंडीशन है वहां की। वाटर अवेलेबिलिटी वहां बहुत कम है। कुछ सीजनल किस्म के दरिया हैं जो कि हमने पहले चैप्टर में, आपका 5th या 6th चैप्टर है जिसमें हमने वाटर के बारे में जब पढ़ा था, तो हमने ये चीज देखी थी कि वहां पर जो रिवर्स हैं वो कितने जो है वो कम है, सीजनल रिवर्स होते हैं, और इसी वजह से वहां पे कारेज सिस्टम जो है, अंडरग्राउंड कैनाल सिस्टम यूज किया जाता है ताकि पानी को बचाया जा सके। तो वाटर अवेलेबिलिटी वहां बहुत कम है, जिसकी वजह से क्रॉप्स नहीं ग्रो करती। सिर्फ ऐसी क्रॉप्स ग्रो करती हैं जो कि क्या है, जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट होती हैं, यानी कि खुश्क इलाकों में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, चिकपीज, यानी कि जो चना होता है वो रेतले इलाके में या ड्राई कंडीशंस में बासानी ग्रो कर लेता है। सो इसी वजह से तमाम तर फसलें जो हैं वो पंजाब में ग्रो कर रही हैं, क्योंकि ये तमाम फैक्टर्स जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये वहां सबसे ज्यादा आराम से फिजिबल है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, और इसीलिए मैक्सिमम प्रोडक्शन पंजाब में होती है। अब यहाँ पे मैप मैंने दोबारा, ये आपके प्रीवियस बुक में जो पहले चैप्टर से है ना, तो मैंने वहां लगाया है। तो यहाँ आप ये देखें कि पानी की अवेलेबिलिटी भी है, और हम ये भी जानते हैं कि ये टोपोग्राफी कैसी है, ये पाकिस्तान के प्लेन्स का इलाका है। ये पूरा इलाका जो मैंने सर्कल किया है ये पाकिस्तान के प्लेन्स का है। रिवर्स जो है, कितनी सारी ट्राइब्यूटरीज और इंडस रिवर जो है इसको सैराब कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ क्रॉप्स जो हैं वो वेल ग्रो कर रही हैं। और बाकी इलाके क्या हैं, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें और फिर इधर की बात करें बलूचिस्तान की, या आप ये ऊपर वाले इलाके की बात कर लें, तो यहाँ जो टोपोग्राफी है, सॉइल टेक्सचर है, और उसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम है। तो इसी वजह से क्रॉप्स जो है वो क्या होती हैं, वो वहां कम ग्रो करती हैं, फूड प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं हो पाती वहां पर। सो ये कुछ चीजें हो गई।
सो कंक्लूजन क्या है कि पाकिस्तान की जो रीजनल प्रोडक्शन है वो किस चीज से शेप होती है, वो पाकिस्तान के डाइवर्स क्लाइमेट्स जो है उसका बहुत इंपैक्ट है फूड प्रोडक्शन के ऊपर। इसके अलावा आपका जो क्लाइमेट जैसे जैसे तब्दील होता है, आपकी सॉइल की क्वालिटी भी तब्दील होती रहती है। फिर उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज जो हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं फूड प्रोडक्शन को। अगर अच्छा वाटर आपको वेल इरिगेटेड इलाका है तो फिर क्या होगा, फूड जो है वो अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होती जाएगी। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल के आपकी फूड सिक्योरिटी या आपकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं ये उसको क्या करते हैं, ये उसको मिल के जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। तो इन तमाम चीजों को स्टडी करने का मकसद क्या था कि आपको जहन में ये बात आ जाए कि अगर हम ये बात कहते हैं कि पंजाब जो है वो काश्तकारी के लिहाज से, या पंजाब और सिंध जो है काश्तकारी के लिहाज से सबसे मुनासिब इलाके हैं, तो क्यों? ठीक है, आप इसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको इस चीज की समझ आ गई है। आई होप ये आपको समझ आ गया है लेक्चर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप माइक म्यूट अनम्यूट करें और प्लीज डू आस्क द क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? ओके ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीजें जो है एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अभी भी 2-3 SLOs जो हैं इस चैप्टर की रिमेनिंग है। Inshallah, we will cover them soon. I'll see you tomorrow. Inshallah, have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.